हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101। जो हमारे हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें हमने डिस्कस किया था 100 ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमें अब खाली जो है 20 एमसीक्यूज़ बचते हैं, जिसके साथ 120 एमसीक्यूज़ का ये पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस पेपर की जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, जिसमें पूछा गया है इमिटीन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। इसका आंसर रहेगा बी, इपिकोआना। ठीक है, इमिटीन जो है ये मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इपिकैक का, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। When a bone ends damaged but skin above is intact, which kind of fracture is this? So यहाँ पर जो हमें पूछा गया है कि जब एक बोन का जो फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन स्किन जो है वो इंटैक्ट होती है, तो उसे किस प्रकार का या किस टाइप का वो फ्रैक्चर हम उसे कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ओपन, कॉम्प्लेक्स या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये रॉन्ग आंसर से है। और हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज क्लोज्ड फ्रैक्चर, क्योंकि जो स्किन है वो इंटैक्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस इमेज के थ्रू इसको थोड़ा देखें, जो क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है बट जो है स्किन जो है वो इंटैक्ट होती है। लेकिन ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, वो स्किन जो है वो बूंद जो है वो ओपन होती है। और ये कंपाउंड फ्रैक्चर भी, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं और इसे हम सिंपल फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 103। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेड्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द लॉन्ग टर्म केयर। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज लो पोजीशन बेड्स। लो पोजीशन बेड्स जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म केयर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट्स सच एज बर्थ रेट्स आर कॉल्ड। जो ऑब्जर्व्ड रेट्स होते हैं सच एज बर्थ रेट्स, इनको क्रूड रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ फ्रैक्चर। जो यूनिवर्सल साइन है दैट इज स्वेलिंग। बोन फ्रैक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं स्वेलिंग। सो स्वेलिंग जो है ये कॉमन एंड इमीडिएट साइन ऑफ बोन फ्रैक्चर है, जो एक यूनिवर्सल साइन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज एमसीक्यू नंबर 106। हेल्थ प्रमोशन मॉडल 1982 वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर जो है दैट विल बी पेंडर। ठीक है, पेंडर जो है उसने हेल्थ प्रमोशन मॉडल को प्रपोज किया था इन 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज सॉफ्ट टिश्यू पेन बिटवीन शोल्डर एंड रिस्ट ड्यू टू लेशन इन एक्सटेंशन ओरिजिन इज कॉल्ड। उसे हम टेंस एल्बो कहते हैं। वो क्या रहता है, ओवर यूज ऑफ एक्सटेंसर टेंडन। ये जो टेंडन होता है ये इन्फ्लेम हो जाता है, जो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन होता है इन्फ्लेम हो जाता है, जिसे हम टेंस एल्बो जो है टेंस एल्बो के नाम से जानते हैं। सो पेन बिटवीन शोल्डर एंड रिस्ट जो है उसे टेंस एल्बो कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज मिल्क ऑफ लाइम यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इज। इसका आंसर जो है दैट इज एक्वस लाइम। सो मिल्क ऑफ लाइम used for disinfection is an aqueous suspension of calcium hydroxide. It is also known as slaked lime, hydrated lime or lime slurry. Next MCQ जो हमें इसमें पूछा गया है that is ephedrine useful in the treatment of dash. इसका आंसर जो है that will be asthma. ठीक है, ephedrine जो है ये bronchodilator है, is a bronchodilator used for the temporary relief of mild intermittent asthma symptoms such as shortness of breath, wheezing and chest tightness. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स।
सो आंसर जो है वो रहेगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड और विटामिन बी जो है, B12 जो है, ये एसेंशियल होते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, स्पेशली आरबीसी। सो फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, is essential for the maturation of blood cells because it plays a crucial role in DNA synthesis and repair, as well as a protein synthesis and metabolism of amino acids. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज आशा, ASHA स्टैंड्स फॉर। आशा जो है उनकी फुल फॉर्म जो होती है, दैट इज एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ASHA। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 112। द इनर मोस्ट नर्वस टिश्यू लेयर ऑफ द आई इज। इसका आंसर सिंपल है, दैट इज रेटिना। जो इनर मोस्ट नर्वस टिश्यू लेयर होती है आई की, उसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज इंटेंसिव एक्सपोजर टू सन लाइट इज कॉल्ड। उसे सनबर्न कहते हैं। ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। सो सनबर्न क्या होता है? इंटेंसिव एक्सपोजर टू सन लाइट इज कॉल्ड सनबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लोशो। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लोशो मीन्स क्या है? लोशो जो है उसे लोशन कहते हैं, दैट इज कि लोशन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर रहेगा रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, a drug that is frequently administered by inhalation for asthma patient is। इसका आंसर रहेगा आइसोप्रोटीरिनॉल। सो आइसोप्रोटीरिनॉल जो है ये एक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन टू रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स विच हेल्प्स इन ट्रीटिंग एज़मा। बाकी जो ऑप्शन इसमें पूछे गए हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, पेनिसिलिन या इंसुलिन, उनके अलग अलग यूजेस है। द टर्म मेगालोब्लास्टिक रेफर्स टू। जो मेगालोब्लास्टिक टर्म हम यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है लार्ज सेल्स एंड इमैच्योर। जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा उसको हम मेगालोब्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि जो लार्ज एंड इमैच्योर सेल्स होते हैं उसे हम मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। ये डिस्क्राइब करती है एक कंडीशन को जिसमें आरबीसी जो है वो लार्जर देन नॉर्मल साइज होते हैं और इमैच्योर होते हैं। This is typically due to the impaired DNA synthesis, which is most commonly resulted from deficiency of vitamin B12 and or folic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज मॉर्फिन इज यूज्ड एज। मॉर्फिन को हम एज ए क्या यूज करते हैं? आंसर रहेगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द टर्म डैश मीन्स लोकल डायलेशन। डायलेशन, थ्रोम्बोसिस बिल्कुल नहीं, सिक्लोरोसिस बिल्कुल नहीं, एथीरोमा बिल्कुल नहीं, बल्कि एन्यूरिज्म जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। सो एन्यूरिज्म क्या होता है? इज द एनलार्जमेंट ऑफ एन आर्टरी caused by weakness in the arterial wall। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके थ्रू आप एन्यूरिज्म को जो है वो समझ सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे बेरी एन्यूरिज्म या सेक्युलर एन्यूरिज्म कहते हैं, और ये इस वाले एन्यूरिज्म को फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म कहते हैं। ये एन्यूरिज्म जो है इसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज डैश इज द सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज एनसर्कलिंग द लैरिंक्स। आंसर जो है वो रहेगा क्रिकॉइड। क्रिकॉइड लैरिंग जो क्रिकॉइड जो होता है ये सिग्नेट रिंग शेप्ड होता है, जिसे क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। इट इज द ओनली कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज इन द लैरिंक्स shaped like a signet ring with a narrow front and broad back. It is crucial for supporting the airways, providing the attachment of the laryngeal muscles, and is clinically significant in emergencies for preventing regurgitation. यहाँ पर जो आप येलो मार्क से देख सकते हैं इसे क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो सीरीज जो है ये कंप्लीट हो जाता है।
I hope you like all these videos. Thank you for watching. Please do subscribe and share. If you have any question regarding any topic, please mention in the comment section.